घटना घटी और रामायण में कई बार एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है। रामायण में जब भी एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है कोई ना कोई बड़ी घटना हुई है। एक बार त्रेता युग माही सम गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पोहराए। एक बार रघुनाथ बुलाए दुर्गुण प्रवासी सभाए। एक बार नारद बलमीना। तो जहां जहां एक बार घटना हुई है तो एक घटना हम सुना रहे हैं आपको। एक बार त्रेता युग माही सम गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग की बात थी। भगवान राम का जन्म हो गया था, उसी युग की बात थी। और चूंकि राम अवतार ले चुके थे मृत्युलोक पर, भगवान शंकर उनसे मिलना चाहते थे, उनके वियोग में थे। तो उन्होंने कहा चलो कथा सुनी जाए। और कथा सुनने भी वो हिमालय की चोटी से, कैलाश की चोटी से और सीधे रामेश्वरम आए। कुंभज ऋषि के आश्रम में नीचे पड़ता है, दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि का आश्रम था। कथा सुनने के लिए हमको नीचे आना पड़ता है। अगर हम अहंकार की सीढ़ियों में चढ़े रहेंगे, अहंकार की बिल्डिंग में चढ़े रहेंगे तो हम कथा हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। ये कोई कथा नहीं है, रामचरितमानस सिद्धांत है, कथा नहीं है। रामचरितमानस सिद्धांत है और सिद्धांत जो है हमको मानना चाहिए पढ़ने के बाद। भगवान शंकर पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम में और कुंभज ऋषि ने देखा कि भगवान शंकर आ रहे हैं और साथ में संग सती जग जननी भवानी। आज सती माता जानकी जो जगत की माता है, भवानी माता जगत जननी, वो आ रही है। तो वो कथा कहने जा ही रहे थे, ज्ञान गति में बैठे थे और उड़ गए। और उठने के बाद उन्होंने जो है पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी कि ये जगत के पिता हैं, वो जगत की माता है और मेरा आज भाग्य है कि मेरे इस प्रांगण में आए हैं। तो उन्होंने उठकर जो है उनकी पूजा की। और ये सिद्धांत है कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं और हमसे बड़ा कोई उसी कार्य को करने वाला अगर आ जाए तो हमको उसको सम्मान देना चाहिए। क्योंकि रामायण के सबसे पहले रचयिता भगवान महेश है। रच महेश निज मानस राखा समय सुपाय उमासन भाखा। सबसे पहले रामायण की जो रचना है वो भगवान शंकर ने की थी। तो सबसे पहले वक्ता और श्रोता दोनों भगवान शंकर हैं। तो उन्होंने व्यास गति से उतर कर और कुंभज ऋषि ने उनकी पूजा की, अर्चना की और कहा कैसे आना होगा। भगवान शंकर ने कहा कथा सुनने के लिए आए हैं। राम कथा मूल वर्ज बखानी। अगस्त जी ने पूरी कथा, राम कथा पूरी जो है उनको सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन उस कथा को तुलसीदास जी के अनुसार केवल शंकर जी ने सुना और माता जी ने उस कथा को नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना कि उनको संशय हो गया कि जिससे हम कथा सुनने आए हैं और भगवान मेरे पति लेवाल आए हैं, वो खुद हमारी उल्टी पूजा कर रहा है तो हम इससे क्या सुने। उनके दिमाग में बात ये घुस गई कि सुनाने वाला से ज्यादा मेरा पति सम्मान नहीं है। और बस यही सुनकर दिमाग उस कुतर्क में लग गया। और जब हम सत्संग में बैठकर कुतर्क करते हैं, जिम तीरथ कर पाप, संसार में वैसे तो पाप कई हैं लेकिन अच्छी जगह तीर्थ में, सत्संग में, अच्छे किसी कार्यक्रम में कुतर्क करना वो और पाप का काम होता है। सत्संग में बैठकर कुतर्क नहीं करना चाहिए। अगर नहीं सुनना तो ना सुने, लेकिन दिमाग को
कम से कम यहाँ वहाँ नहीं ले जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और बस जब पूरी कथा हो गई तो नियमानुसार जिससे हम कथा सुनते हैं उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। भगवान शंकर ने कहा कुम्भ जी से कि आपको मैं क्या प्रदान करूं, कुछ तो लीजिए आप दक्षिणा में। ऋषि पूछी हर भगत सोहाई, तुमने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको कथा के बदले भक्ति चाहिए। कथा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ऋषि पूछी हर भगत सोहाई और कहीं शंभु अधिकारी पाई। पहले भक्ति इस तरह नहीं बढ़ती थी कि एक माइक लगाया 500 चीला को दे रहे हैं गुरु मंत्र। पहले भक्ति अधिकारी समझ कर दी जाती थी, ये उसको पालन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ऐसे भक्ति नहीं बढ़ती थी। पहले जब जान लेता था गुरु की ये शिष्य इस भक्ति के लायक है तब उसको भक्ति मिलती। कहा सुनत वर्णत हरि गाथा, अब कुछ दिन रहे तहां गिरना था। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में कुछ दिन में निवास किया और कथा को सुना और भक्ति की वर्णन हुआ। इसके बाद मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी और चले संग पुन दक्ष कुमारी। अब वो पिता मांगे उन्होंने कि अब हम कैलाश पे जाएंगे। और माता जो पहले जगत जननी थी, पहले भवानी थी, वो अब केवल दक्ष की पुत्री रह गई, चतुर्बाप की बिटिया रह गई। बुद्धिमान रह गई। उनके अंदर से जो जगत जननी की वो थी वो खत्म हो गई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं चली संग पुन दक्ष कुमारी। माता दक्ष की बिटिया जो वो चली। तेई अवसर रंजन में भारा हर रघुवंश लीने अवतारा। उसी समय पर भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया। और भगवान शंकर का दंड काटने से वन से निकलना हुआ और वहीं पर जो है भगवान की लीला चल रही थी। सीता जी का हरण हो गया था और भगवान सीता जी के प्रलय में रोते हुए जा रहे थे। शंकर मन छोड़, शंकर जी को बड़ा वो था कि भगवान से मिलना नहीं हो पा रहा और गुप्त रूप अवतरे भगवान, अगर मैं चाहता हूं तो भेद खुल जाएगा। उसी समय भगवान निकले वहां तक निकालने से। शंकर जी ने देखा, जब शंकर जी ने देखा तो उन्होंने जो है जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कय चले मनोज लगान। उन्होंने देखा कि भगवान रो रहे हैं, लताओं पिताओं से कह रहे हैं कि हे खग हे मृग मत कर सेनु, तुम देखी सीता मृग नैनी। उनका बड़ा अच्छा अभिनय कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से रो रहे हैं। उन्होंने दूर से प्रणाम किया, एक पेड़ की ओट से जो उन्होंने प्रणाम किया भगवान को और बड़े खुश हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया। सती दशा सम्भ की देखी पूर्वजा संदेह विशेष। यहां से संदेह उत्पन्न होता है सती जी को कि ये इतने खुश क्यों है इनको देखकर। तो एक राजकुमार है, अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, इनको देख के इतने खुश क्यों है। बस वहीं से सती के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने पूछा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चासु कथा सम्मत कुंभ जी सिखाई। जिसकी कथा अभी हम आप कुंभ जी के यहाँ सुनकर आ रहे हैं, सोमम इष्ट देव रघुवीरा और सेवक जिन्हें सुलभ मुंचिया, जिनको देवता लोग मुनि लोग सेवन करते हैं जिनका, ये वही मेरे इष्ट देव हैं जिनको मैं रात दिन जपता हूं राम। बहुत प्रकार भगवान ने समझाया पर माता जी के समझ में नहीं आया। बाल हट, क्रिया है और राज हट, ये तीन हट बहुत खराब होती है। जब भगवान ने देखा शंकर जी ने कि किसी प्रकार मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं, मैं कह रहा हूं फिर भी संशय नहीं जा रहा, तब उन्होंने कहा सुनो सती तु नार स्वभाव, तुम्हारा नार और जनमन शंका धरे न कहो, तुम शंका न करो, तुम्हारा स्वभाव नारी का है। नारी का स्वभाव शंका करना होता है, ये उसको प्रकट प्रदत्त है, प्रकट प्रदत्त गुण है उसका, तो उसको शंका करना होता है। और तुम्हारे मन अति असंदेह
तो तुम जाए परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है और मेरे कहने पर भी संदेह दूर नहीं हो रहा, तो तुम परीक्षा ले लो जाके। भगवान शंकर ने उनको, क्योंकि शंका का जितनी जल्दी निवारण हो जाए उतना अच्छा है। अगर शंका बहुत देर तक बनी रहे तो बलवती हो जाती है। इसलिए भगवान ने शंका और अहंकार दो ऐसे अवगुण है कि इनका जितनी जल्दी निवारण हो जाए उतनी अच्छा। अगर शंका और अहंकार जितना समय पा जाएगा उतना मजबूत हो जाता है। भगवान ने कहा कि जाइए, आप बहुत संदेह है, अगर मेरे कहने पर भी नहीं जा रहा तो जाइए आप परीक्षा ले लीजिए। जैसे होए मोए भ्रम भारी, करो सो जतन विवेक विचारी। कोई भी काम करना विवेक लगा के करना, ये नहीं कि बिना विवेक के करना। अब वो गई वहां पर, क्या कर लिया जाए, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। पुनः पुनः हृदय विचार और धर सीता कर, बार बार विचार किया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आखिर में दिमाग में आया कि सीता का रूप है, और सती जी ने सीता का रूप लिया। देखिए, जैसा मन में भावना है संदेह की, तो भगवान शंकर को भी इंडिकेशन मिल गया कि तुम, उन्होंने भी कहते कि जाओ परीक्षा लो। नहीं तो नहीं कहते, मना कर देते, ले जाते, कैलाश समझाते, जानबूझ के आग में कहे डाल रहे थे। लेकिन जो हम संकल्प करते हैं वही संकल्प का इंडिकेशन सामने आता है। एक राजा थे और एक बैस था, दोनों की बड़ी मित्रता थी, बड़ी गूढ़ मित्रता। बैस ने चंदन का स्टॉक किया और उसमें बहुत मक्खी आ गई। चंदन कोई पूछे ना, घुन लगने लगा चंदन, लकड़ी खराब होने लगी चंदन। बड़े अच्छी मित्रता थी राजा से, बड़ा प्रेम था। चंदन की मत्ती चल रही थी। उसके दिमाग में आया कि अगर कहीं राजा मर जाए तो ही इतनी लकड़ी उसकी जलाने के काम आ सकती, बाकी थी तो चंदन कहीं बिकने वाला है नहीं। उसके दिमाग में इंडिकेशन आया कि अगर राजा की मौत हो जाए तो मेरी लकड़ी चंदन की कोई लग जाए, बाजार भाव बिक जाए मेरी। वहां राजा के दिमाग में सुबह उठा, तो राजकोष में धन की कमी चल रही थी, अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा था। उसने सोचा कि बैस के पास बहुत संपत्ति है, मैं इसकी संपत्ति राजकोष में शामिल कर लूं, लूट कर। तो राजा के दिमाग में राजा धार्मिक था कि ये मेरे मन में विचार आया कैसे, मेरा मित्र है, इतना मेरा करीबी है, ये मेरे मन में विचार ऐसा कैसे आया। तो उसने बुलाया बैस को, उसने अपनी पूरी कथा बताई। बोले मेरे मन में आज तक कभी विचार नहीं आया, कई बार सूखा पड़े, कई बार राजकोष में धन हुआ, आज मेरे दिमाग में ऐसा विचार क्यों आया। तो उसने कहा आज जान के बारे तो मैं कहूंगा। बोले आज मेरे मन में विचार आया था कि अगर मेरी चंदन की लकड़ी आपके मर जाने से लग सकती है, तो फिर उन विचारों का इंडिकेशन वहां पहुंचा। हम जो विचार करते हैं, विचार कैसा नहीं, विचार जो हम जैसा जिसकी भावना रहता है, विचार रहता है, उसका इंडिकेशन सामने पहुंचता। क्योंकि ये एयर, ये हवा में हम जो बोलते हैं मोबाइल में, ये सब जैसे हवा से ही तो तैर के जाते हैं। कैसे जाते हैं, अब कोई वायर तो है नहीं। हम मोबाइल में बात करते हैं, फोटो, हर तरह के जितने भी और बात है सब जाती है। ऐसे हमारी एयर हमारे मन से जो जुड़कर सामने वाले उसी मन पे जाती है जिसके लिए हम भावना करते हैं। ये सिद्धांत है। इसलिए हम रामायण में अगर भगवान के विचार करेंगे तो वो भगवान तक बात पहुंचेगी। ये हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि हम राम राम कर रहे हैं तो कहीं नहीं पहुंचेगा, नहीं, वो पहुंचेगा। वो इंडिकेशन चाहे प्रकट के लिए हो, चाहे परमात्मा के लिए हो, चाहे किसी अन्य के लिए हो, वो इंडिकेशन पहुंचता है। भगवान शंकर ने भी कह दिया कि जाओ परीक्षा लो, लेकिन विवेक से लेना। और उन्होंने सीता का रूप रख लिया। पुन पुन हृदय विचार धर सीता का रूप। और आगे होते पंथ जहां आवत नर भूप, आगे होके भगवान के आगे आगे चलने लगी। नकली नकली होता है, असली सीता कभी आगे नहीं चली। उभय बीच इसलिए सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, बीच में चलती सीता, आगे राम, पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को मैं देखा, सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा।
भगवान राम ने देखा। अब अगर असली सीता होती तो रामचंद्र जी ने सीता को देखा था, नकली सीता को, तो असली सीता होती तो वो भी खुश हो जाती, क्योंकि वो भी तो भाई बिछड़ गई थी ना। अगर हमारा लड़का खो जाए और लड़का मिले, हम लड़के को देखे, लड़के हमको देखे, तो दोनों को खुशी होगी ना। लड़के को खुशी हो गई कि मैं बाप से मिल गया, बाप खुशी होगी मैं लड़के से मिल गया। सती जी ने देखा राम जी को, राम जी ने देखा सती जी को, सती जी कोई खुशी नहीं हुई, बस यही समझ लिया उनने। एक तो जानते थे, लेकिन अगर कोई साधारण आदमी होता तो वो जान जाता ये नकली सीता है। और उन्होंने जो है जोड़ पान का दंड प्रणामू, पिता समेत लीन निज नाम, अपना नाम दिया पिता समेत, हाथ जोड़कर। सती को यही समझ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो खड़ी नहीं। फिर दूसरा प्रश्न किया भगवान ने, विपिन अकेले फिरो कै हेतु, कहां बहुल कहां बस हेतु। भगवान शंकर कहां है, आप अकेली जंगल में क्यों घूम रही हैं? ये सिद्धांत है, लता वनिता और संता, ये सहारे ही जरूरत है तीनों की। अगर ये सहारे पे नहीं होंगे तो बिगड़ जाएंगे। लता, जो लता होती है फलों की, फूलों की, अगर उसको सहारा नहीं मिलेगा वो नष्ट हो जाएगी। वनिता माने पत्नी, स्त्री, उसको भी सहारा चाहिए। इसलिए भगवान तुलसीदास ने कहा, अजकत सजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। दाता ने औरत को बनाई क्यों है? वो पराधीन ही रहती है और रहना चाहिए। और संता, अगर संत लोग किसी सहारे के में नहीं है, वेद के शास्त्र के, संत अपना जीवन बिना किसी सहारे के, शास्त्र या पुराण या जो भी सिद्धांत उसका है, यदि उसके सहारे नहीं चलेगा नष्ट हो जाएगा। उसके सहारे रहेगा तो उसको मालूम पड़ेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर कोई साधु है 100 बातें कर ले, वो साधु से ग्रस्त हो जाएगा, सिद्धांत है। तो इन तीनों को सहाय जरूरत है। उन्होंने कहा आप अकेले कहां घूम रहे? ये सिद्धांत है, क्योंकि भगवान ने अकेले सीता को छोड़ा और उसका परिणाम उठाया। तो वो कह रही तुम अकेले कहां घूम रही हो? और जब ये बात सती ने समझ गई कि मैं पकड़ी गई हूं, अगर वो वहीं क्षमा मांग लेती, भगवान की शरण चली जाती कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी और आप पास हो गए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। वो गई सभी तो महेश पे, तुरंत लौटी वहां से महेश जब भगवान ने समझा इन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, न ये कहा, तो भगवान ने रास्ते में देखा आगे से राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, पीछे राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे सब कहीं राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ रहे हैं। सती जी रास्ते में आग घूम के बैठ गई और फिर आग खोली तो कोई नहीं था। गई सभी तो महेश पे हाथ पूछी को लाख लीन परीक्षा कमन पिल कहो सत्य तुम बात, सत्य बताना। देखिए ये है औरतों का काम। भगवान कह रहे हैं सत्य बताना। देवी कहती कि सत्य बताना किस प्रकार परीक्षा ली। तब माता जी ने क्या कहा, कठिन परीक्षा ली नहीं। बोले कोई परीक्षा नहीं ली। बोले क्या किया फिर? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, यदि आपने प्रणाम किया वैसे मैंने किया। ये औरतों के और अवगुण 8 सदा और रही, नार स्वभाव सत्य सब कही। 8 अवगुण जो है औरतों के रहते हैं। मैंने कहा अपने पता तो नहीं, बाकी तो कोई खास बात। और गुण 8 सदा हो गए, 8 अवगुण, उसमें साहस, अनंत, चपलता, माया। तो अनंत माने झूठ बोलना और भय, असोच, अदेता, दाया। तो जो दूसरा लक्षण है अवगुण का वो है झूठ बोलना। और देखिए झूठ बोला, भगवान ने कहा कि झूठ मत बोलना, सही थी बताओ क्या किया। तब शंकर जी ने जब देखा कि जिन्हें कहा कि कीन पड़ा तुम्हारा नहीं, तब शंकर जी ने जाना और सती जो कीन चले सब जाना। शंकर जी ने अपने नेत्र बंद किए, देखा क्या क्या किया इन्हें। अब एक सिद्धांत क्या मिलता है, देखिए रामायण सिद्धांत का विषय है, पढ़ने का विषय तो है ही। बहुत राम माया सिर नावा, पेड़ सती जय झूठ कहा। सती जी पे गुस्सा नहीं हुए,
किस पे गुस्सा हुए भगवान? किसी पे गुस्सा नहीं हुए। भगवान ने राम की माया को सिर निभाया। क्यों? क्योंकि रामायण में है, तू माया बस जीव जल संतत फिरे बुलान, तू माया बस जीव जल संतत फिरे बुलान, और ता पर क्रोध न कीजिए कृपा सिंधु। शंकर जी के लिए कहा है कि भाई आपकी माया के बस में है, क्या करे सती? सती माया के बस में थी, और वो जो है उनने जो है तो इसके बाद जो है फिर उन्होंने वहां पर भगवान ने देखा और ये देख लिया कि मेरी माता का देह बनाया है, तो भगवान शंकर ने त्याग कर दिया। इसकी आगे कथा काफी है, फिर किसी दिन सुनाएंगे। बोले श्याम रामचंद्र की